हरिओम। पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आप लोगों में से कि अभी सर हम लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सब क्वेश्चन बैंक हमें मिल रही है, इसके आंसर्स भी काउंसिल के पास से मिलने वाले हैं, तो हम लोग पास हो जाएंगे। मगर प्रैक्टिकली हम लोग कैसे काम करें, सबके सामने मन में एक ही है, और सबके मन में जो डर रहता है उसका एक ही कारण है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। जो नए लोग हैं उनके पास नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनके पास भी नहीं है। और मेरा 3G एक्यूसाइंस का जो फुल कोर्स है, जिसकी फीस 6,000 रुपीज है, मैं चाहता हूं कि आप जो अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बैठे उन सबके लिए बहुत ही सस्ते दाम में, मतलब जस्ट 10% प्राइस, मतलब ओनली 600 या 500 रुपीज में मैं सब लोगों को उसकी देना चाहता हूं। और उसके लिए मेरी तैयारी चालू है। इसमें आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, वो जो मेरा है वो फुल कोर्स है, जो सिलेबस मैंने पहले पिछले 15 साल से मैं सिखा रहा हूँ। काउंसिल का सिलेबस तो अभी 2-3 साल पहले आया, मेरा सिलेबस काउंसिल के सिलेबस से ज्यादा बड़ा है। मगर ये मेरे 3G एक्यूसाइंस कोर्स है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा है जो बुक में नहीं लिखी जा सकती, जो एक्सपीरियंस से आती है, और जिसको बोलते हैं ना गुरु परंपरा से आती है। यहाँ गुरु परंपरा एक ही है, कृष्ण भगवान मेरे गुरु है, उन्होंने जैसे बताया वैसे मैंने सोचा, उसके एक्सपेरिमेंट किए और मुझे रिजल्ट मिलते गए। तो उसमें आपको क्या सीखने मिलेगा, उसमें आपको सीखने मिलेगा, समझ में आ जाएगा कि मैं 3 सेंटेंसेस आपको बोलूं तो आपको शरीर के 350 पॉइंट्स के इंडिकेशन एक झटके में समझ में आएंगे। पूरे 350 पॉइंट के इंडिकेशन मतलब क्या काम करते हैं, मेरे 3 सेंटेंस में है। और इसीलिए मैंने उसका नाम रखा है 3G, मतलब 3 गोल्डन रूल्स। 3G का मतलब दूसरा ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मुझे लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या करना है, पॉइंट सीडेड करना है क्या टोनिफाई करना है? किसी भी पॉइंट को या किसी भी सीडेड टोनिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए वो सच में कम है या नहीं। इंडिकेशन से भी ज्यादा एक्चुअल आपको पता होना चाहिए, और उसे पल्स डायग्नोसिस आना चाहिए। मगर मेरा तरीका मैंने निकाला है 3 गोल्डन पॉइंट्स फॉर एवरी मेरिडियन। किसी भी मेरिडियन के ऊपर काम करना है, भले वो एक्सेस हो या रिड्यूस हो, मुझे पता नहीं है, मगर मैं वो 3 पॉइंट्स यूज करूं, गोल्डन पॉइंट्स, तो हर एक मेरिडियन की तकलीफ है, मतलब वो मेरिडियन के साथ में जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स है, और वो ऑर्गन के साथ में जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सबको रिलीफ मिलता ही है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी बात, जब भी एक्यूपंक्चर की बात आती है तभी सब लोगों के दिमाग में एक डर रहता है कि सर हम सुई लगाएंगे तो अंदर जाके वो अंदर के पार्ट्स को कितनी डैमेज करेगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो सुई का डेप्थ ऑफ नीडलिंग बुक में दिया रहता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकली यूज के लिए और रिजल्ट्स के लिए डेप्थ ऑफ नीडलिंग कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। हाँ, तीसरी बात है, आपको और एक बात मैं सिखाने वाला हूँ वही कोर्स में। और वो बात ऐसी है कि हर एक, आप जब भी एक्यूपंक्चर के बुक्स देखते हो तो उसमें इन पॉइंट की लोकेशंस रहती है, और उसके बाद में उसकी इंडिकेशंस रहती है। तो इंडिकेशंस के लिए 3 गोल्डन रूल्स का मेरा ये आ गया। लोकेशंस है ना, तो मेरिडियन के मार्ग ध्यान में रखना, और लोकेशन कैसे ध्यान में रखना वो उसमें मैं सिखाता हूँ। और बाद में आता है डेप्थ ऑफ नीडलिंग। कहीं पे बोलते हैं कि यहाँ 0.5 चून हॉरिजॉन्टल लगाओ, कहीं बोलते हैं कि 1 चून वर्टिकल लगाओ, कहाँ बोलते हैं प्रॉक्सिमल लगाओ, कहाँ बोलते हैं डिस्टल लगाओ, कहाँ 1 चून 2 चून 3 चून, और GB30 जैसा पॉइंट है उसमें 6 चून। तो इन सब चीजों को ध्यान में कैसे रखें, और जब तक ये सवालों के जवाब आपके मन में तैयार नहीं रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये जो है डेप्थ ऑफ नीडलिंग, उसके लिए मैं एक ही सेंटेंस आपको बोलूं तो आप डेप्थ ऑफ नीडलिंग 350 पॉइंट्स के आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अभी ट्रीटमेंट देनी है तो कितनी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कितने दिन देनी चाहिए, दिन में कितनी बार देनी चाहिए, हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, कहाँ एक्यूप्रेशर यूज करना है, कहाँ पंक्चर यूज करना है, पंक्चर अच्छा है या प्रेशर अच्छा है। इन सब सवालों के जवाब आपको वो मेरे 11 दिन के लेक्चर में मिलेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ इट्स अ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स। यहाँ तक ही नहीं
कि ये जो यिन यांग के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो यिन यांग का मतलब इतना नहीं काला और सफेद, यिन यांग का मतलब इतना ही नहीं कि स्त्री और पुरुष, यिन यांग हमारे जीवन की रोज की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हम लोग समझेंगे तो हमारी जिंदगी जैसे यिन यांग का बैलेंस आता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में बैलेंस आता जाएगा, और जहां बैलेंस आता है वहां कंप्लीशन आ जाता है, और जहां कंप्लीशन आता है वहां संपन्नता आती है। तो आपको संपन्नता आनी है तो यिन यांग आपको ठीक से समझ के लाना चाहिए। और मेरा मेरा फाइंडिंग है कि ये जो कोरोना की व्याधि निर्माण हो गई, उसके लिए वायरस भी है, बाकी सब कुछ है, मगर कोरोना की व्याधि जो निर्माण हो गई वो ये यिन यांग प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है। वो कैसी करती है वो आपको मेरे कोर्स में समझ में आएगा। उसके बाद में हम लोग जो दूसरा फंडामेंटल है वो है 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स का मतलब एग्जाम के लिए याद करना, यानी इसके साथ में ये जुड़ा है उतना तो है ही, मगर उससे ज्यादा है कि हमारी जिंदगी 5 एलिमेंट्स के साथ में कैसी जुड़ी है, हमारे जिंदगी में ये 5 एलिमेंट सीक्वेंस में कैसे आते हैं, और हमारे शरीर में, मन में, हमारी पर्सनालिटी में कैसे बदलाव होते जाते हैं, हम क्यों बदलते हैं, हमारा वजन 35-40 एज में वजन क्यों बढ़ता है, 18-20 एज के आजू बाजू में या 15-20 के एज के आजू बाजू में पिंपल्स क्यों आते हैं, बच्चे शांत क्यों नहीं बैठ सकते, बूढ़े डरते क्यों है, 40 की उम्र में चश्मा क्यों लगता है, 40 की उम्र में हमारे स्किन के ऊपर रिंकल्स क्यों आते हैं, और घटस्फोट डाइवोर्स क्यों होते हैं, डायबिटीज क्यों होता है, ऑर्गन क्लॉक और हमारा डेली रूटीन क्या है, और इसके साथ में और बहुत सारी चीजें ये मेरे 3G एक्यूसाइंस में कोर्स में आएगी। और उसको मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए ये, क्योंकि आप लोगों ने एक्यूपंक्चर सीखा है मगर एक्यूपंक्चर का 3G एक्यूसाइंस नहीं सीखा है, और ये मैं 3G एक्यूसाइंस बोलता हूँ, ये मैंने ही निर्माण किया हुआ शब्द है। 3G एक्यूसाइंस मतलब प्रेशर और पंक्चर के परे जो साइंस है, साइंस बियॉन्ड पंक्चर एंड प्रेशर, वो मैं आपको सिखाऊंगा, और आप उसको चाहिए वैसे यूज करो। तो जो जिनको भी ये करना है वो एग्जाम के बाद में उनको मेंबरशिप की व्यवस्था मैं करूंगा। कैसे करना है, क्या करना है मैं देखता हूँ, क्योंकि हमेशा स्वार्थ और परमार्थ दोनों देखना चाहिए। मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो इतनी मेहनत मैं करूं तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। सब चीजें फुकट में, फ्री में नहीं मिलती है। देयर हैज टू बी एन इक्विटेबल एक्सचेंज। तो मेरा परमार्थ की मैं व्याख्या आपको बताता हूँ, मेरी अध्यात्म की व्याख्या बताता हूँ, मेरे परमार्थ की व्याख्या बताता हूँ। मेरा परमार्थ ऐसा है कि जब भी परमार्थ और स्वार्थ ये दो चीजें हैं, स्वार्थ मतलब खुद के लिए सोचना, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए सोचना। तो मेरा परमार्थ क्या है कि खुद का स्वार्थ संभलते समय दूसरों का स्वार्थ नहीं बिगड़ना। तो मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ है कि मुझे थोड़े पैसे मिलने चाहिए। मेरा स्वार्थ क्या है कि मैं लोगों को सिखाने की मुझे इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। और आपका स्वार्थ क्या है, जो भी मिले वो सस्ते से सस्ते में मिले। अभी ये दोनों कहीं तो जुड़नी चाहिए ना, और ये जोड़ने का काम मैं करता हूँ। और इसलिए मेरे सब कोर्सेज की फी बहुत बहुत रिजनेबल होती है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपकी फुल कोर्स जो 3G एक्यूसाइंस है उसकी फी 6,000 रुपए फी है, कुछ तो कमती करो ना। बोला मैं कमती तो फी करता नहीं हूँ, आप चाहिए तो मत दो, इतना मैं बोलता हूँ। मैं चाहिए तो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्स पूरा होने के बाद आप खुद भाग के आएंगे मेरे पास और मुझे फी देंगे, बोलेंगे सर आप बोला सच है। और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे कोर्स की फीस 6,000 मैं ले रहा हूँ, मैं 60,000 की वैल्यू की चीज आपको मैं सिखाता हूँ। तो ये है मेरा 3G एक्यूसाइंस, और ये कोर्स आपको सस्ते में भी मिलना चाहिए और मेरा भी थोड़ा स्वार्थ होना चाहिए। हम दोनों का स्वार्थ बैलेंस हो जाए तो हो जाएगा परमार्थ। और ये परमार्थ ही मैं आपके पास लेके आऊंगा हमारी ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के बाद। मेरे 3G एक्यूसाइंस कोर्स जो मैंने आपको बोला कि मैं उसमें आप लोगों के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होके या एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होंगे, उनको प्रैक्टिकली आगे चल के काम करने में जो दिक्कतें आती है उसके बारे में मैंने पहले कुछ लास्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में बताया। उसमें एक दो तीन चीजें बोलनी रह गई थी। एक बात ऐसी है
कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो नए लोग हैं, उनको तो तकलीफ होती है कि क्या करे, कैसे करे, और पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है तो प्रोटोकॉल कहाँ से ढूंढे। लोग मुझे प्रोटोकॉल पूछते हैं, बहुत से लोग प्रोटोकॉल ढूंढते रहते हैं, मगर पुराने लोग हैं वो भी प्रोटोकॉल पूछते रहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल कैसे बनाने बनाने हैं, उसकी समझ मैं मेरे 3G एक्यूसाइंस में देता हूँ। और इसलिए एक बार वो सब, उसको मैंने नाम लिखा है हाई फाई एक्यूसाइंस। मतलब क्या, कोई भी आदमी, कोई भी सवाल, कोई भी तकलीफ आपके सामने आए तो आपको 5 सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और वो 5 सवालों के जवाब आप ढूंढेंगे तो आपके सामने 10 पॉइंट आ जाएंगे, कम से कम आराम से 10 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। और ये जो 10 पॉइंट का एक प्रोटोकॉल बनेगा, उसको दुनिया का कोई भी एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट या एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर नहीं बोल सकता है कि ये आपने गलत पॉइंट निकाला है, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंकिंग आई एम गिविंग टू यू। और इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सर ये ऐसे पेशेंट है मैं क्या करूं। लोग, मेरे स्टूडेंट्स रिजर्व लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं और मुझे फोन करते हैं, सर आपने जो सिखाया था ना वो हाई फाई का फंडा, उसमें से मैंने निकाला और ये फलाना फलाना पेशेंट आया था, मैंने ऐसे ऐसे सोचा और काम किया और क्या मैजिक रिजल्ट है। मेरा एक स्टूडेंट है, एक्चुअली ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फ्लाइट ये क्या पायलट विलट की भी ट्रेनिंग उसने ली है। वो मेरे ये लेक्चर देख के एक्यूपंक्चर में आ गया है, और क्या रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं। वो कभी भी उसका फोन आता है पूछने के लिए, या ऐसे ही फोन आता है, पहले तो बहुत बार पूछने को आता था तो मैं उसको इतना ही बोलता, तू हाई फाई में डाल, तू हाई फाई, वो किसी भी केस को तू हाई फाई में डाल, तुझे सब सवालों का जवाब मिलेगा। आजकल उसका फोन जब भी आता है ना, कुछ नई केस उसके रिजल्ट के बारे में, सर वो पैरालिसिस का पेशेंट है ना, उसको तो 3 दिन में वो चलने लग गया। तो ऐसे कुछ भी बोलने के लिए जब भी उसका फोन आता है, तभी सबसे पहला उसका फोन आने के बाद लोग नॉर्मली हरिओम बोलते हैं, लोग नॉर्मली हेलो बोलते हैं। ये फोन आने के बाद उसका क्या बात रहती है मालूम है? आई लव यू सर। उसका एक ही बात है, वो हमेशा हर 10 सेंटेंस के बाद में आई लव यू सर, क्योंकि आपने, उसका बोलना है कि आपने मुझे इतना ऐसे एक दृष्टि दी। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें खुद के पांव के ऊपर आगे चलना है तो हमें दृष्टि मिलनी चाहिए। हमें चलना हमें ही है, तो चलने के लिए राह मैं दिखाऊंगा, चलना आपको है, तो आपको ही आपका मार्ग ढूंढना पड़ेगा। और ये जो हाईफाई एक्यूसाइंस का फंडा है, उसमें से वो जो 5 सवाल है उसको कैसे देखना है, उससे आप आगे जाएंगे तो आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर आप चाहिए तो फिर आप पल्स डायग्नोसिस डालो, और जो भी कुछ चीजें डालनी है ना उसके साथ में डाल दो, बट दैट विल बी अ फाउंडेशन फॉर प्रोटोकॉल टू एनी डिसऑर्डर ऑन दिस अर्थ। ओके, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और जैसे ही एग्जाम खत्म होगी उसके बाद में वो डिस्काउंटेड लेक्चर्स आपके लिए मैं ओपन करूंगा। अभी वही काम मेरा चल रहा है। तो यहाँ तक हम लोग 4 तक आ गए और 2 पेपर बचे। काउंसिल आप वेबसाइट के ऊपर आंसर्स दे रही है, तो आप चेक करो, समझ लो उसमें से कैसे आना जाना है। लोगों के मुझे फोन आते हैं, जब भी पहले 2-3 लेक्चर में मैंने बताया कि मैंने इकोनॉमी 3G एक्यूसाइंस कोर्स में बताने वाला हूँ, चलाने वाला हूँ, तो किसी ने, एक ने मुझे फोन करके पूछा कि सर आप इतना 600 रुपए में, मतलब इतना सबसे में, मतलब फ्री में ही आप किसी को सिखा रहे हैं। तो उनको क्या डर लगा मालूम है? उनको ऐसे डर लगा, तो सर ये सभी लोग सीख जाएंगे ना, तो हमारे पास कौन आएगा ट्रीटमेंट करने को। मैंने उसको बोला कि यही मैं चाहता हूं कि लोग ट्रीटमेंट खुद करें, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपनी खुद उठाइए। हम लोग यिन हो जाए अपने हेल्थ के लिए, यांग नहीं हो जाए डॉक्टर को भागने के लिए। मगर उसी के साथ में और एक बात है, ये फ्री में, या बोलो ऑलमोस्ट फ्री है ये कोर्स। ये रखने का और एक कारण है कि लोगों को इतना मुझे मालूम है, 20 साल की प्रैक्टिस में हर कोई आदमी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। ज्ञान ले सकता है, समझ सकता है, मगर ट्रीटमेंट करने के लिए जो एक अंदर की, क्या बोलते हैं ना, एटीट्यूड लगता है, वो भावना लगती है, कुछ करने की भावना लगती है ना, वो कोई कर नहीं सकता। और बहुत से बार ऐसे होता है
कि खुद की खुद ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। हम दूसरे को ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम निकालते हैं, मगर खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो आप डरो मत कि आप ये सब सीखने के बाद आपके पास नए लोग आएंगे, जो आपके पास आना है उनको वो आप ही के पास आएंगे और आप ही के पास से ठीक होने वाले हैं। और इसके लिए मैं जब ये क्लिनिक 20 साल पहले चालू किया, तभी मेरे क्लिनिक में मैंने सब बहुत सारी बुक्स वगैरह बाहर ही रखी थी। तो मेरा एक फ्रेंड साथ में आता था, तभी ऐसे ही बीच बीच में कभी आता था, तो उसने मुझे क्या बोला मालूम है कि अरे तू ये बुक सब ऐसे बाहर मत रख। बोला क्यों? अरे लोग पढ़ते हैं यहाँ बैठ के। बोला अच्छी बात है ना, लोग ये देखो, ज्ञान है, ज्ञान देने से बढ़ता है, और मैंने जितना लोगों को दिया उससे ही मुझे ज्यादा मिलते गया। तो लोग ये बोला क्या होगा, नहीं लोग पढ़ेंगे फिर अपने आप करेंगे। बोला तुमने देखा क्या मेरे पेशेंट्स कभी कमती हुए? नहीं, वो तो आते ही रहते। हाँ बोला, ये बुक पढ़ के उनको क्या होता है, बुक्स पढ़ने के बाद या लेक्चर सुनने के बाद लोगों को समझता है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किसके लिए चलता है, और लोगों को, दूसरे लोगों को वो रिकमेंड करते हैं। तो ये पढ़ने से, कोई एक्यूपंक्चर पढ़ने से सिर्फ होने वाला नहीं है, मगर उनको जानकारी हो जाए तो अच्छा है। और सबसे मेरी क्या बोले चाहत ये है, जब से मैंने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस शुरू की तभी से, कि हर घर में एक आदमी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जानकारी वाले चाहिए, और सही जानकारी वाला चाहिए। वो ये तकलीफ है वहां पे दबाव नहीं, उसको समझ के साथ में जानकारी वाला चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजों का मैंने मेरे खुद के साथ में एक्सपीरियंस जो किया है, कुछ भी चीज की शुरुआत हो गई और आप उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करो ना, तो विद इन फ्यू मिनट्स यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज। मगर आप रुक जाओ, जब भी आपको बाहर जाना रहता है, बाहर जाके किसी को पैसे देने हैं, तो बोलते हैं अरे यार जरा 2 दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन के 4 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, महीना हो जाता है, और वो जो एनर्जी लेवल पे डिस्टर्बेंस हो गया ना, वो फिजिकल लेवल पे आ जाता है। तो जब भी एनर्जी लेवल पे डिस्टर्बेंस है, उसको उसी के साथ में खत्म करना है। तो उसके लिए हर घर में एक्यूपंक्चर होना चाहिए। और एक्यूपंक्चर होना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि हर एक के पास लाइसेंस होना चाहिए। हम लोग जिनको प्रैक्टिस करनी है उनको लाइसेंस चाहिए, और प्रैक्टिस का मतलब है प्रोफेशनली या बिजनेस करके लाइसेंस करना। मगर हर माँ को लाइसेंस लेके बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। किसी को वोमिटिंग होती है बच्चे को, किसी को डायरिया हो गया, तो उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है, नाभि के ऊपर और यहाँ पे मोक्षा की ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर घर का हर एक आदमी, या एटलीस्ट घर में एक आदमी तो ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सीखे। और इसीलिए मैंने वो कोर्स बहुत सस्ते में रखा है। और ये मैं तो चाहता हूं, भगवान करे और वैसे ही हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि लाइफ टाइम के लिए ये ऐसी ही सुविधा हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को मैं देते रहूं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे। बाहर जाके उनको ट्रीटमेंट नहीं की तो भी चलेगा, मगर अपने घर वाली लोगों की सेहत ठीक रखना है। घर वाले लोगों को कुछ न कुछ जो इनिशियल शुरुआत में हो जाती है, तो कुछ ठीक करना है। सर्दी हो गई, LI20 पॉइंट का इस्तेमाल आप करो, जैसे मैं मेरे वो कोर्स में सिखाने वाला हूँ। आपकी सर्दी दूसरे दिन सुबह में चली जाएगी। खांसी की तकलीफ लगती है, अपना गले का जो पॉइंट है REN22, वहां पे ट्रीटमेंट करो। और ये सब कैसी ट्रीटमेंट करनी है और कितनी सिंपल है, क्या क्या हम लोग चीज यूज कर सकते हैं, वो सब आएगा मेरे 3G एक्यूसाइंस कोर्स में। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, लोग मुझे इतना भी बोलते हैं कि सर आपने इतना कुछ बताया ना, तो आप मुझे कोर्स अभी चालू करके दे दो। मतलब उसकी भी 6,000 रुपए अभी चालू करना है तो हाँ, मैं 6,000 भरने को तैयार हूँ। मैं बोला नहीं दूंगा अभी। मैं 6,000 रुपए, मुझे पैसे तो मिलेंगे मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए अभी। मैं 6,000 नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने एक बार डिक्लेयर किया है, वो कोर्स बाद में आने वाला। तो मैंने एक बार जो बात कही वही बात फाइनल है। तो हमारी एग्जाम के बाद कोर्स चालू हो जाएगा। जो लोग हैं मुझे मैसेज करें और मुझे कांटेक्ट करें, और आगे की बात मैं बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे ही रुकता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम।